अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ दोस्तों, साथियों, मौलाना आज़ाद विचार मंच का जो प्रोग्राम हुआ 28 तारीख को, कुछ बातें जहन में मुसलसल चल रही थी, उसकी कुछ तहकीक करना बाकी थी। प्रोग्राम तो माशाल्लाह काफ़ी कामयाब रहा, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। और उसमें क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा शरीक थे, मोहम्मद अदीब साहब एक्स राज्यसभा एमपी, जिनको लाने की जिम्मेदारी, होटल में उनके देख रेख की जिम्मेदारी, वापस उनको एयरपोर्ट पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी थी। कुछ उनके साथ बहुत सारी अच्छी बातें हुई, वो आपसे शेयर करना चाहता हूं मैं। कुछ फारूक अब्दुल्ला साहब से कुछ बात हुई, वो शेयर करना चाहता हूं। वीडियो बनाते बनाते अचानक घर की लाइट चले गई और उसी वक्त में मेरे एक बात जहन में आई। जो आप तस्वीर मेरी इस वक्त देख रहे हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये इस वक्त उम्मत मुस्लिमा की तस्वीर है। धुंधली रोशनी बराबर नहीं, लेकिन कहीं कहीं ये मोबाइल की रोशनी की वजह से एक दूसरे मोबाइल की टॉर्च चालू कर लिए, तो जिसकी वजह से थोड़ी सी रोशनी एक झलक नज़र आ रही है। असल बात कहने की ये है, मोहम्मद अदीब साहब की मैं बात करता हूँ। पहले उन्होंने मौलाना आज़ाद साहब के बारे में एक अजीब व गरीब बात बताई। उनकी दूरंदेशी, वो कितने बाशऊर इंसान थे और कितना दूर का वो सोचते थे। जो आज हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 75 साल हो गया है, वो हूबहू वैसा ही हो रहा है हमारे साथ। जब 14 अगस्त को पाकिस्तान बना, हमारे हिंदुस्तान के 2 टुकड़े किए गए, हमारे सीनों को चीरा गया। और दूसरे रोज़ जो है 15 अगस्त, हिंदुस्तान की आज़ादी का दिन, जो वायसराय थे वो मौलाना आज़ाद को ढूंढ रहे थे, क्योंकि कांग्रेस के उस वक्त के प्रेसिडेंट थे। लाल किले पे खुशी का माहौल था, सब खुश थे, प्रोग्राम्स हो रहे थे। लेकिन माउंटबेटन को जो है ना, उस वक्त मौलाना आज़ाद कहीं नज़र नहीं आए। तो वो ढूंढते ढूंढते उन्होंने नक्शा खींचा है कि एक पिलर के पास में मौलाना आज़ाद एक एक अफसुर्दी का आलम, मतलब एक संजीदगी का आलम, एक फिक्र का आलम उनके चेहरे से झलक रहा था। और हाथ में उनके एक सिगरेट था। मोहम्मद अदीब साहब ने बताया, उन्होंने सिगरेट का कश लेते हुए ऐसा लग रहा था कुछ सोच रहे। हम लोग अक्सर राइटर वगैरह को देखते हैं ना। तो माउंटबेटन ने उनसे पूछा, क्या आप खुश नहीं हैं? आज हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, आप खुश नहीं हैं? उन्होंने कहा, बहुत खुश हूं मैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का मकसद, हमारी जिद्दोजहद, जान माल, हर चीज़ का नजराना हमने इस मुल्क की आज़ादी के लिए निछावर किया। आज वो हमें मिली, हम उसके लिए बहुत खुश हैं। तो उन्होंने कहा, तो फिर ये अफसुर्दी, जो माउंटबेटन ने कहा, फिर ये आपके चेहरे पे अफसुर्दगी क्या है, परेशानी क्या है, आप किस चीज़ के अंदर परेशान है और ये उलझन की वजह क्या है? उन्होंने कहा, पाकिस्तान। बोले, आप पाकिस्तान बनने से खुश नहीं है? बोले, कोई सवाल ही नहीं। मेरे जुमले में थोड़ा कुछ आगे पीछे होगा, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। लेकिन उन्होंने तारीखी जुमला कहा, मौलाना आज़ाद साहब ने, कि मुल्कों का बनना एक हालात पे मुनहसिर करता है, लेकिन पाकिस्तान का वजूद जो है ना, ये मजहब के नाम पे हुआ है। कुछ थोड़े लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से एक पाकिस्तान बना, वो मजहब के नाम पे हुआ, कौम के नाम पे नहीं हुआ। और हिंदुस्तान के मुसलमानों को जिंदगी भर अपनी वफादारी साबित करनी पड़ेगी। मैं वो सोच रहा हूं कि वो उससे उबरेंगे कैसे, उसका वो मुकाबला करेंगे कैसे। आप सोचिए कितनी गहरी बात है। और आज का मुसलमान, चाहे पढ़ा लिखा हो, आलिम हो, कारोबारी हो, स्पोर्ट्स के मैदान में हो,
किसी भी मैदान के अंदर हो, वो अपनी वफादारी साबित करने में लगा है, चाहे सरकारी नौकरी में हो। अब इसको निकलना है हमको, कैसे निकलेंगे? इससे हटके मैं आपको एक बात और करता हूं, और थोड़ा पीछे जाता हूं। यह भी मोहम्मद अदीब साहब की बताई हुई बात है। 1857 की जंगे आजादी, बदमाश लोग, कुछ लोग जो है ना, इसको गदर कहते हैं। मैं गदर हरगिज नहीं कहता। वो जंगे आजादी का मतवालों की एक लड़ाई थी, जिन्होंने अपनी जान का, माल का, औलाद का, कारोबार का, हर चीज का नजराना पेश किया इस मुल्क को आजाद करने के लिए। और उसकी सबसे भारी कीमत, बेशक उसमें हर कोई शरीक था, हर मजहब का आदमी उसमें शरीक था, हिंदू, मुसलमान, सिख, हर कोई उसमें शरीक था, लेकिन सबसे ज्यादा कीमत, भारी कीमत मुसलमानों ने चुकाई। और मैं आपको एक नक्शा खींचता हूं, मैं एक किताब में मैंने पढ़ा था, नाम मेरे जहन में है। 1857 के बाद में जो दिल्ली में कत्ले आम हुआ, यूपी तक के चला गया उसका मामला, मौलवियों को तोपों से उड़ाया गया, कत्ल किया, झाड़ों पे फांसी दी गई। उस वक्त जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला भी कोई मौलवी नहीं बचा था। जैसे आज आपको मैं मिसाल देता हूं, जो इस वक्त गजा पे इजरायली हमला जो चल रहा है, जिस तरह वो कत्ल गारत कर रहा है, नेस्तो नाबूद करने पे तुला हुआ है, उससे कई गुना ज्यादा 1857 के अंदर कत्ले आम हुआ था हिंदुस्तान में, दिल्ली से लेकर शामली के मैदान तक पूरा। उन्होंने कहा उस हालात से मुसलमान उबर गया, उस हालात से मुसलमान बाहर निकला। वो कैसे निकला उन्होंने वो बताया कि हमारी लीडरशिप, हमारे रहबर मजबूत थे, दूरअंदेश थे, उन्होंने दूर तक के सोचा। उसी की एक कड़ी में हमें सर सैयद अहमद खान साहब मिले, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब मिले, और बहुत से उलमा इकराम मिले, हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब, शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह। मतलब इन लोगों ने हमारी रहबरी की, उस हालात से हमको निकालते गए। मैं एक छोटा सी क्लिप लगाऊंगा, 1 मिनट का होगा, मोहम्मद अदीब साहब का। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको आप लोग जो है ना, क्योंकि उनकी आवाज़ थोड़ी सी कम थी, किसी ने रिकॉर्ड किया। मैंने कहा कि आज के मुसलमानों के लिए आपका पैगाम क्या? तो उन्होंने एक पढ़े लिखे तबके को एक पैगाम दिया कि हमको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। वो जरूर सुनिएगा आप। मुस्लिम दानिश्वर, पढ़ा लिखा तबका, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी कमा लिया, बड़े बड़े ओहदों पर रह लिया, अपने घर में क्यों बैठा हुआ है? कब तक आप मौलवियों के हवाले कर देंगे अपनी क़यादत को? हम देखते हैं कि जो गैर मुस्लिम हैं, वो जब रिटायर होते हैं, चाहे IAS ऑफिसर हों, चाहे फ़ौजी हों, चाहे जज हों, उसके फ़ौरन बाद वो अपनी कौम के लिए या BJP के लिए या RSS के लिए काम करते हैं। बदनसीबी मेरी कौम के साथ ये है कि जो इंसान, एक तो बहुत कम लोग होते हैं कि IAS बन जाएं या फ़ौज में चले जाएं या जज बन जाएं, वो रिटायरमेंट के बाद अपने बच्चों को सेटल करते हैं यहाँ या हिंदुस्तान के बाहर, और यहाँ बैठ के बंद कमरों में मुल्क की और के बारे में, हुकूमत के बारे में, मजालिम के बारे में बैठ के गिरिया करते हैं। अगर आप में हिम्मत है तो आपको आना चाहिए, और जब तक कि आज पढ़ा लिखा मुसलमान क़यादत नहीं करेगा, हम ऐसे ही बर्बाद होते रहेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत।